कामयाब लोग ज्यादा मसरूफ नहीं होते, वो ज्यादा मुर्तकिज होते हैं। फर्क यहाँ वक्त का नहीं, फर्क तो तवज्जो का होता है। एक कामयाब और एक नाकाम शख्स दोनों के पास ही दिन के 24 घंटे बराबर हैं, लेकिन नताइज मुख्तलिफ क्यों होते हैं? क्योंकि एक शख्स की तवज्जो बार बार बढ़ती रहती है और छोटे छोटे कामों में तकसीम हो जाती है, जबकि दूसरा ये सीख लेता है कि अपनी तवज्जो को किस काम पर और किस वक्त लगाना है। डैनियल गोलमैन अपनी किताब फोकस द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस में बताते हैं कि आज की दुनिया में सबसे कीमती सलाहियत ज़हानत या टैलेंट नहीं, बल्कि अपनी तवज्जो को संभालना और एक जगह पर मरकूज रखना है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर लम्हा कोई ना कोई चीज़ हमारी तवज्जो को अपनी तरफ खींच रही होती है। मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया की अपडेट्स, नोटिफिकेशन की आवाज़ें, ईमेल्स, खबरें, बेमकसद की स्क्रॉलिंग वगैरह। और यूं हमारा दिमाग कभी भी पूरी ताकत के साथ किसी एक सिमत अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर पाता। हमें लगता है हम बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा दिमाग मुंतशिर है। गोलमैन कहते हैं कि जैसे हम जिस्मानी उज़लात को वर्जिश से मजबूत करते हैं, वैसे ही तवज्जो को भी मुसलसल इस्तेमाल और मश्क से मजबूत बनाया जा सकता है। वो फोकस को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला इनर फोकस, दूसरा अदर फोकस और तीसरा आउटर फोकस। इनर फोकस का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपने जज्बात को पहचानना, अपने रद्द-ए-अमल को समझना, ये जानना कि आप किस चीज़ से मुतासिर होते हैं और किस चीज़ से आप टूट जाते हैं। जो शख्स खुद को नहीं समझता वो अपनी सिमत वाज़े नहीं रख पाता। गुस्से में फौरन रद्द-ए-अमल देना तवज्जो की कमी है, लेकिन रुक कर अपने एहसास को पहचानना और समझदारी से जवाब देना इनर फोकस की ताकत है। इसी तरह अदर फोकस का मतलब है दूसरों को सुनना और महसूस करना। एक अच्छा लीडर सिर्फ बात नहीं करता, वो वाकई सुनता है। फर्ज कीजिए आपका कोई साथी अपनी परेशानी या अपना ख्याल आपके पास बताने के लिए आता है। एक लीडर ना सिर्फ अल्फाज को सुनता है, बल्कि देखता है कि उसके दिल में चल क्या रहा है, वो किस चीज से खौफजदा या पुरउम्मीद है। जब आप दिल लगा कर सुनते हैं तो वो फौरन महसूस करता है कि उसकी बात को वाकई सुना और समझा गया है। और यही ताल्लुकात की असल ताकत है, जो एतमाद और मजबूत रिश्ते पैदा करती है। आउटर फोकस का मतलब है बाहर की दुनिया पर नजर रखना। सोचिए आपने एक छोटी सी ग्रोसरी की दुकान खोली है। आप रोज मेहनत करते हैं, स्टॉक चेंज करते हैं, ग्राहकों से बात करते हैं, लेकिन अभी तक आमदन में कोई खास फर्क नजर नहीं आया। अगर आप सिर्फ आज के छोटे नताइज पर ध्यान देने लगेंगे तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लेकिन जो शख्स अपने असल मकसद कि एक दिन इंशाल्लाह मैं इस दुकान को एक कामयाब सुपरमार्केट में बदलूंगा, तो वो हर दिन सब्र और लगन के साथ आगे बढ़ता रहता है। वो जानता है कि आज की छोटी मेहनत कल के बड़े नताइज का हिस्सा बनेगी। और यही सोच इंसान को छोटी रुकावटों या नुकसान से घबराने नहीं देती और आगे बढ़ने की हिम्मत देती रहती है। गोलमैन खबरदार करते हैं कि मल्टीटास्किंग एक खुशफहमी है। हमें लगता है कि हम बैक वक्त कई काम कर सकते हैं, लेकिन साइंसी तहकीक बताती है कि हमारा दिमाग बार बार काम बदलते वक्त अपनी तवानाई ज़ाया करता है। हर बार जब आप मोबाइल चेक करते हैं तो दिमाग को दोबारा तवज्जो कायम करने में वक्त लगता है, और यही छोटे छोटे वक्फे कारकर्दगी को कमज़ोर करते हैं। असल बरतरी उस वक्त पैदा होती है जब आप एक वक्त में एक काम पर मुकम्मल तवज्जो देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक तालिब इल्म 2 घंटे किताब खोलकर बैठा रहा है और हर 5 मिनट बाद मोबाइल देखता है, और दूसरा तालिब इल्म सिर्फ 40 मिनट तक मुकम्मल यकसुई से पढ़ता है। तो बताइए नतीजा क्या होगा? नतीजा तो वाज़ेह है ना कि कामयाबी उसी के हक में होगी जो मुर्तकिज रहा। फोकस बढ़ाने के लिए गोलमैन सादा मगर ताकतवर मशवरे देते हैं। रोज़ाना चंद मिनट खामोशी या माइंडफुलनेस की मशक करें।
تاکہ ذہن حال کے لمحے میں ٹھہرنا سیکھے۔ غیر ضروری نوٹیفیکیشنز کو بند کریں، واضح اہداف لکھیں تاکہ آپ کا مقصد صاف رہے، اور کام کے دوران سنگل ٹاسکنگ اپنائیں، یعنی ایک وقت میں صرف ایک کام کریں۔ ابتدا میں یہ تھوڑا مشکل لگے گا کیونکہ ہمارا دماغ مسلسل محرکات کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہی عادت آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گی۔ جب آپ کی توجہ مضبوط ہوتی ہے تو تخلیقی صلاحیت ابھرتی ہے، فیصلوں میں اعتماد آتا ہے، تعلقات گہرے ہوتے ہیں، آپ گفتگو کے دوران وہاں واقعی موجود ہوتے ہیں، کام کے دوران واقعی آپ مصروف ہوتے ہیں، اور عبادت یا آرام کے وقت واقعی پرسکون رہتے ہیں۔ یہی ذہنی موجودگی زندگی کے معیار کو بلند کرتی ہے۔ گولمین کا سادہ پیغام مگر انقلابی ہے۔ دنیا میں شور تو ہمیشہ رہے گا، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو اس شور کے بیچ اپنی توجہ کو محفوظ رکھے۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی توجہ کو بدلیں، کیونکہ جب آپ اپنی توجہ کے مالک بن جاتے ہیں، آپ اپنی عادت کے مالک بن جاتے ہیں، اور جب آپ اپنی عادت کے مالک بن جاتے ہیں تو اپنی تقدیر بھی خود متعین کرنے لگتے ہیں۔ کامیابی باہر کی دنیا نہیں، بلکہ آپ کے ذہن کی یکسوئی میں چھپی ہوئی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، بلکہ سوال تو یہ ہے کہ آپ اپنے وقت میں کتنی توجہ ڈال رہے ہیں۔ اور جس دن آپ نے یہ سیکھ لیا نا کہ اپنی توجہ کہاں اور کیسے لگانی ہے، سمجھ جائیے گا کہ اسی دن سے آپ کی برتری کا سفر شروع ہو جائے گا۔